तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जो सेलिन है उनका पहला टेस्ट खत्म हो चुका था और अभी जो दूसरा टेस्ट है वो चालू होने वाला था और उनका जो दूसरा टेस्ट था वो फ्लैग कैप्चर का था। और इसी वजह से उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, उनको एक जगह पे लेके आता है और वो कहता है रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। हर टीम को एक आर्टिफैक्ट दिया जाएगा और उस आर्टिफैक्ट में तुम्हें मैप पता चलेगी और जो फ्लैग है उसकी लोकेशन पता चलेगी। और अगर तुम उस फ्लैग को एक तय की हुई जगह पे लेके आओगे तभी जाकर उसको काउंट किया जाएगा कि तुमने फ्लैग को कैप्चर किया है। और इनमें से जितने भी रेड डॉट है वो हर एक डॉट एक फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये आर्टिफैक्ट पे सारा डाटा है इसलिए तुमको इसको ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हर टीम को कम से कम 4 फ्लैग तो कैप्चर करने पड़ेंगे तभी जाकर वो पास होंगे। तो किसी को और डाउट है? और तभी ना एक बंदा अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि जो फ्लैग्स के नंबर हैं वो मुझे स्टूडेंट के नंबर से बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं। और इस उन्हीं का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अच्छा सवाल है। यहाँ पे टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं और जो फ्लैग है वो बस 80 हैं, इसीलिए बस 80 स्टूडेंट ही पास हो पाएंगे और जो बाकी स्टूडेंट जो कि कैप्चर नहीं कर पाते वो फेल। और फेल होने के बाद उनका जो एडमिशन वो भी कैंसिल हो जाएगा और वो लोग अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सुनते ही वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं ना, सारे घबरा जाता है और बात करने लगते हैं क्या 3 हिस्सों में से एक हिस्सा स्टूडेंट फेल हो जाएगा? हम लोग ऐसे फेल नहीं हो सकते। और लोग ना अपनी टीम के लिए लोग तलाश करने बैठते हैं। और तभी जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है और किसी के पास कुछ सवाल है तो मुझे अभी पूछ सकते हो। लेकिन कोई नहीं पूछता और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है फिर। लेकिन तभी एक बंदा अपना हाथ उठाता है और उसको देख के जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि चलो फिर पूछो क्या है वो। और वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या यहाँ पे मारना अलाउड है? और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन भी होती है ना वो भी शौक हो जाती है। और तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूछता है आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? और तभी जो बंदा होता है वो कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किसी को मारने में पेनल्टी होगी अगर हम उससे उसका फ्लैग कैप्चर कर रहे हो तो। और तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है ये एक टेस्ट है जहाँ में तुम्हें फ्लैग लेना है और पाना है, इसलिए ये सब करने में तुम्हें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो नीचे आता है स्टेज के और उससे कहता है हालांकि। और हम देखते हो वो उसके पास जाता है और कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐसे लापरवाही से किसी को मारने की बात कर रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे हीरो बनने की क्वालिफिकेशन पे डाउट हो रही है। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है अरे आप चिंता मत करिए, मैं तो बस इसलिए पूछा था क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट फ्लैग कैप्चरिंग वाले टेस्ट में होते हैं। और ये सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद तो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो उस बंदे को देख रही होती है और हमें पता चलता है वो जो बंदा है वो तो भाई हंस रहा होता है। और इस बंदे को देख के जो अपनी सेलिन होती है ना उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास वही अपना मिस्टर कटोरा कटा जाता है और वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम उस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इस बंदे के नाम हार्कस है और वो एक ए रैंक मशीनरी है और रिस्पेक्ट वैलेंटाइन मशीनरी ग्रुप के 4th टीम का लीडर भी है। अगर सिंपल में मैं तुम्हें बताऊँ तो वो एक कैपेबल स्किल्ड इंसान है और इसके अलावा वो ऑलमोस्ट हर एक वेपन को चला सकता है। और जो लोग हैं वो उसको वेपन मास्टर हार्कस के नाम से भी जानते हैं। और जो मशीनरीज है उनके अंदर इसका रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये लॉयल्टी और ट्रस्ट को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ना ही कोई तलवार और ना ही कोई आंसू उसको रोक सकता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसको कभी भी तुम्हें एक एनिमी की तरह नहीं मिलना चाहिए और कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर तुम्हें हमेशा नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। टोनी क्विप एसेना और उसके साथ एब्सोल्यूट डिफेंस इमुना, दोनों बहनें। और इसके बारे में भी मत भूलना अनडिफिटेबल, ग्लैडिएटर, जेलाडीन। और अपना कटोरा कट जो होता है ना ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि उसके पास कोई भी नहीं है और वो कहता है मैंने अभी तक एक्सप्लेन करना बंद नहीं किया था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि हर कोई ना ऐसे बात कर रहे होते हैं कि अगर फ्लैग कैप्चर कैसे करना है क्योंकि वो फ्लैग कैप्चर के लिए निकल चुके होते हैं। और यहाँ पे हम अपने सेलिन की टीम को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कहाँ पे जाएं। और जो सेलिन होती है वो कहती है हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। और ये सुनते ही जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या कहा फॉरेस्ट के अंदर? और जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा आसान है अगर हम सीधा रास्ता लेंगे तो। और इसके अलावा अगर हम प्लेन्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें ना लड़ाई के लिए ठीक से प्रिपेयर होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो सिल्वर होता है वो कहता है लेकिन क्या ये जो फॉरेस्ट है ये कुछ ज़्यादा ही डेंस नहीं है, क्या तुम अपनी ये जो बड़ी स्वॉर्ड है उसको आराम से यूज़ कर सकती हो? और जो सेलिन होती है वो कहती है कि आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी अपने सिल्वर को याद आता है कि जो सेलिन है वो तो सामने आने वाली किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके बाद वो कहता है कि अरे हाँ सही बात है, ये तो तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। और हम तभी देखते हैं जो अपनी सेलिन होते हैं ना उसको कुछ महसूस होता है और वो पीछे पलट के जैसे ही देखते हैं ना वहाँ पे अपने लेवी की टीम होती है जो कि बात कर रही होती है कि मुझे उससे सेटल करना है। और तभी जो अपनी सेलिन होते हैं ना और दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे पिंकी की टीम है और ये दोनों के दोनों ना अपने सेलिन से जीतने के लिए आ रहे हैं। और इनको देखे जो सेलिन होती है ना वो कुछ सोचने लगती है और तभी उसको कुछ हिट करता है और वो कहती है अच्छा तो इसी को ये राइवल्स कहते हैं जिसके बारे में मैंने इतना सुना था। और इसको देखे जो क्लोई और सिल्वर होते हैं ना वो भी सोच रहे होते हैं तो फाइनली तुम्हें अब समझ में आया। और तभी ना उनको एक फ्लैग दिखता है और वो फ्लैग जैसे इनको दिखता है ना तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाकी जो लोंडे होते हैं ना सारे के सारे दौड़ के आ रहे होते हैं उस फ्लैग को लेने के लिए। और इसको देख के जो सेलिन होती है ना वो भी कहती है
तो अच्छा है, ऐसी बात है। और उसके बाद ना वो भी पागलों की तरह भागते हुए उनकी तरफ जाती है फ्लैग को लेने के लिए। और इसको देखे जो क्लोई होती है वो कहती है अरे सेलिन तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जो सिल्वर होता है वो कहता है अरे हमारे लिए तो रुको। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक केव की तरफ देखते हैं जहाँ पे किसी की चीख सुनाई देती है। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा होता है जो कि कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको कोई लात मारता है और हमें ना उसका खून दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना वो मर जाता है। हमें पता चलता है ये सब अपना हारकस ही कर रहा होता है और उसके सामने एक और उसका बकरा होता है। और हमें पता चलता है ये वही है अनडिफीटेबल ग्लैडिएटर, जिसके बारे में कि वो कटरा कट बोल रहा था कि इसको बच के रहना। और वो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो जबकि हमने तो तुम्हें सारे फ्लैग्स भी दे दिए। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो हारकस होता है वो कहता है अच्छा फ्लैग्स। और उसके बाद ना वो उसको तोड़ देता है। और ये सब देखिए जो ग्लैडिएटर होता है ना पूरा शौक हो जाता है। और तभी जो हारकस होता है ना अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, स्वॉर्ड या डैगर जो भी है भाड़ में जाए, उसको बाहर निकालता है। और उसके बाद ग्लैडिएटर के ऊपर हमला कर देता है। और जो ग्लैडिएटर होता है ना वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और मर जाता है। और उसको तड़पते हुए मरते हुए ना जो हारकस है वो बस देख रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन कटोरा कट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बस उसी जगह पे खड़ा हुआ है। और तो उसके पास ना इंस्ट्रक्टर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो कटोरा कट होता है वो कहता है मैं अपना एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो अगर तुम्हें फेल नहीं होना है तो। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लेवल टेस्ट के राउंड 2 के टेस्टिंग साइट की तरफ देखते हैं जहाँ पे ना एक पेड़ के ऊपर हम देखते हैं कोई हाथ डाल रहा होता है छेद के अंदर। और हमें पता चलता है ये अपना सिल्वर है। और वो जो सिल्वर होता है ना वो छेद के अंदर से एक फ्लैग को बाहर निकालता है। जबकि जो सेलिन होती है ना वो तो भाई नीचे झाड़ियों में पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। और तो ये जो सिल्वर होता है वो कहता है कि चलो फ्लैग मिल गया, ये पेड़ के अंदर ही था। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है क्या तुमने उसको ढूंढ लिया, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो पेड़ के अंदर है। और जो सिल्वर होता है वो कहता है अगर मैं सच बताऊं तो मुझे एक फ्रेंड ने बताया। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो तो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि क्या एक दोस्त। और वो सोचने लगती है कि कैसे वो लोग ऐसे ढूंढ ही रहे थे कि तभी सिल्वर के कानों पे किसी ने आकर चुपके से बता दिया। और ये सोचते ही जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है कि चीटिंग। लेकिन जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है अरे मेरा मतलब वो नहीं था। और तभी जो सेलिन होती है ना वो कुछ देख के थोड़ी शौक हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि जो सिल्वर है ना वो एक फेरी को दिखाता है। और इसको देख के जो अपनी क्लोई होती है वो कहती है ये तो एक स्पिरिट है। और ये देखते ही जो सेलिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या कहा स्पिरिट, तुम्हारा मतलब वो फेरी लाइक के विंग्स जो कि फ्रिक्वेंटली हीरो सागा में अपियर होते रहते हैं। और अपने सेलिन को इतना ज़्यादा पास देखे जो फेरी होती है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से उड़ के चली जाती है। और जो सेलिन है उसको बाय बाय करते हुए कहती है अच्छा तो तुम्हारे पास एक स्पिरिट भी है। और सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी तक कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं किया तो अभी तक मेरे पास कोई स्पिरिट नहीं है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है लेकिन उस स्पीड से कितना ज़्यादा क्लोज हो रहा है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है सील। लेकिन जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी सिल्वर को वो छीट करता है और कहता है कि एक मिनट रुको जरा, क्या तुमने जस्ट मुझे अभी सील बोला। और जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सील सिल्वर का शॉर्ट नेम है। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है क्योंकि हम लोग अभी इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो एक दूसरे को निकनेम देना तो अच्छी बात है। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या दोस्त और निकनेम। लेकिन और वो इतना कह रहा होता है कि वो देखता है कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो उसको छोड़ के क्लोई के पास जाके चिपक के बैठी है और उसके साथ अलग ही बकचोदी कर रही है। हम तभी अपने एल्फ को देखते हैं जिसके सर पे ना एक पानी की बूंद गिरती है। और उसके बाद ना वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है आसमान धीरे धीरे काला होने लगा है। और जो क्लोई होती है वो कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी टाइम बरसने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि भाई अपनी अलग ही स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहा होता है क्योंकि सेलिन ने उसको सील कह के बुला होता है। और तभी जो सेलिन होती है वो फिर से कहती है सील। और जो अपना सिल्वर होता है चौंकते हुए कहता है कि अरे हाँ हाँ हाँ। और तो जब सेलिन होती है वो कहते हैं हमारे पास 3 फ्लैग है राइट। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो हमें बताया जाता है कि उन लोगों ने आखिर ये 3 फ्लैग कहाँ से लिए। हम देखते हैं लेवी को जो कि गुस्से से कह रहा होता है मेरे फ्लैग को लेने के बारे में तुम सोचना भी मत बच्ची। और हम देखते हैं उसके सामने पिंकी होती है वो भी गुस्से से कहती है तुम भी मत सोचना पीले मक्खी। हम देखते हैं कि वो लोग ना मतलब हाई बजट वाले वीएफएक्स वाली फाइट कर रहे होते हैं जबकि अपनी जो यहाँ पे सेलिन होती है ना वो चुपके से उनका फ्लैग लेके वहाँ से चली आती है और कहती है थैंक यू मेरे फ्लैग को अब तक संभालने के लिए। और इसी तरह से उनको पहला फ्लैग मिलता है। और जो दूसरा फ्लैग है ना उसके लिए हम क्लोई को देखते हैं जो कि 2 बंदों को नमूना बना रही होती है और कहती है मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो गॉडेस है और तुम्हारे हर एक इच्छा को ग्रांट करेंगे अगर तुम ये फ्लैग हमें दे दोगे। तो दोनों जो बंदे होते हैं ना गुस्से से चिल्ला के कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बोलोगी और हम तुम्हें अपना फ्लैग दे देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बंदों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि क्लोई ने उसको बहुत ज़्यादा पेला होता है और फ्लैग उसके पास होता है। हम तभी वापस अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि कहता है और हाँ ये तीसरा फ्लैग जो कि हमें कुछ टाइम पहले ही मिला है तो बस हमें बस एक ही फ्लैग की ज़रूरत है। और ये सुनने के बाद ना बस सिल्वर को छोड़ के बाकी तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चिल्ला के कहते हैं चलो फिर इसको खत्म करते हैं और जल्दी से वापस चलते हैं। और उसके बाद जो सिल्वर भी होते हैं ना वो भी कहते हैं कि ठीक है भाई चलो चलते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं बारिश भी स्टार्ट हो चुकी होती है और ये तीनों के तीनों जंगल में भटक रहे होते हैं। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है हम 30 मिनट से चल रहे हैं और मुझे यहाँ से जाने के बाद ना खाना भी खाना है। और जो सेलिन होती है ना वो बस कहे जा रही होती है फ्लैग वेयर आर यू।
और ऐसे वो बस कह के जा रही होती है जैसे कि फ्लैग उसको रिप्लाई देने वाला है। और हम तभी अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि कहता है कि ओ रहा, और हम देखते हो अपने आर्टिफैक्ट पे देख रहा होता है और वो कहता है आखिरी फ्लैग। और हम देखते हैं कि वो लोग ना उसी गुफा के बाहर आते हैं जहाँ पे वो बंदा सबको पेल रहा है। और इस गुफा को देखते ही जो सेलिन होती है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं कि चलो फिर अंदर चलते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकती। और जो सिल्वर होता है वो कहता है अरे रुको जरा, हम जस्ट ऐसे ही नहीं जा सकते। और हम देखते हैं तभी जो क्लोई होती है ना एक स्पेल का कास्ट करती है और वो होता है होली लाइट, जो कि आसपास को ना उजाले में भर देती है। और इसको देख के जो सेलिस होती है ना वो कहती है अरे वाह यार, इस केव के अंदर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन इसके बाद अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है। और उसके बाद वो सिल्वर को कहती है अरे आ जाओ सील, क्या कर रहे हो बाहर, बाहर ही खड़े रहने का प्लान है क्या। और जो सिल्वर होता है वो सोचा होता है चलो क्लोई आप मुझे किसी सैंड की तरह फील हो रही है। और उसके बाद हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दीवार पे अपने जो सिल्वर होता है ना मार्क लगा रहा होता है। और जो अपने सेलिस होती है उसको देख के पूछती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। और जो सिल्वर होता है बताता है हम ऑलरेडी जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ ताकि हम इसको देख के पता लगा सके कि हम ऑलरेडी इस रास्ते में गए हैं और हम यहाँ पे गुम ना हो सके। और इसको देख के जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि अरे ये मैं भी करूँगी। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना अपने नर्सरी क्लास की ड्राइंग को वहाँ पे चिपका देती है और बता भी देती है कि वो वहाँ पे है। और उसके बाद ना गाना गाते हुए वो केव के अंदर चली जाती है। और तभी जो सेलिन है ना उसको कुछ दिखता है और वो पूरी शौक हो जाती है और कहती है वाह। और हम देखते हैं वहाँ पे एक अंडरग्राउंड रिवर होता है और वहाँ पे ना ऊपर कुछ चीज़ लटकी हुई होती है। और उनको देखिए जो सेलिस होती है वो कहती है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है और ऊपर लटकी हुई हैं। और जो क्लोई होती है वो कहती है इन सबको स्टेलिकटाइट कहा जाता है। जो सेलिन होती है वो कहती है कि उस तरह की चीज़ें नीचे भी हैं। और जो क्लोई होती है वो कहती है उनको स्टेलिगमाइट कहा जाता है। और अगर ये दोनों के दोनों कनेक्ट हों तो इनको स्टोन पिलर कहा जाता है। और इन दोनों की इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों को देख के जो अपना सिल्वर होता है वो सोचा होता है ये लोग तो कहीं से भी बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे, आखिरकार मैं किस नमूनों के साथ हूँ। जो सेलिन होती है वो कहती है आखिरकार वो चीज़ क्या है। और जो क्लोई होती है वो कहती है कि हाँ कौन सी चीज़। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। और इन सबको देखे ये जितने भी होते हैं ना जैसे कि अपनी सेलिन होगी, क्लोई हो गई, सिल्वर और एल्प, ये सारे के सारे पूरी तरह से शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने हार्कस को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और वो हार्कस से कहता है मैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट देने आया हूँ लीडर। और वो बताता है पेरेवेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं उसको ट्रेनिंग साइट के अंदर समन किया जा रहा है और वो लोग जो हीरो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तभी वहाँ पे एक टकला होता है वो कहता है तो लीडर नेक्स्ट क्या है, मेरा मतलब प्लान का अगला पार्ट क्या है। और जो हार्कस होता है वो कहता है क्योंकि वो जो डिमोनिक कमीने हैं वो लोग अपियर हो चुके हैं तो जो एकेडमी है वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल करना चाहेगी और वो लोग जितने भी लोगों को तैनात करेंगे हम उन सबको कब्जे में ले लेंगे ताकि हमारे बचाए हुए टाइम पे वो डिमोनिक कमीने बाकी हीरो कैंडिडेट को मार सके। और अपना हार्कस ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है लीडर कुछ हीरो कैंडिडेट ने ये गुफा को ढूंढ लिया है। और ये सुनते ही जो हार्कस होता है ना वो अपने क्रिस्टल से उन सबको चेक करता है और कहता है हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से इनके साथ डील करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद हमारा सीन उसी एकेडमी में शिफ्ट होता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ का प्रिंसिपल होता है और वो कहता है मैंने हर जगह पे मेरे जो इंस्ट्रक्टर है उनको तैनात कर दिया लेकिन स्टिल मुझे अभी बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस की हो रही है। और जो प्रिंसिपल है ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना दरवाजे को कोई नॉक करता है और जो प्रिंसिपल होता है उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद ना भागते हुए दरवाजे के पास आता है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये साला इतना बटला क्यों है। और दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जो भी बंदा होता है ना वो दरवाजे को इतनी तेज़ी से खोलता है कि जो प्रिंसिपल होता है ना वो वहाँ से दूर छिटक के गिरता है। और वो बंदा जो भी होता है ना वो कहता है बहुत टाइम के बाद मिले हैं हेडमास्टर। और जो अपना प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि साला कौन है वो कमीना। लेकिन वो जैसे ही देखता है ना वो कहता है कि रुको ज़रा, तुम तो ग्रेव हो ना। और हम देखते हैं ये वही बंदा है ना जो अपने एमसी के साथ लड़ने गया था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से लेविक और पिंकी की लड़ाई पे जहाँ पे वो दोनों अभी तक लड़ रहे होते हैं। और उसके जो पंटर होते हैं ना वो बाहर ना जो पिंकी है उसके गार्ड के साथ बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग लड़ना कब बंद करेंगे, आखिरकार तुम कुछ करते क्यों नहीं जैसे कि तुमने पिछली बार किया था। लेकिन जो पिंकी का गार्ड होता है वो कहता है देखो मेरे पास सारे के सारे कैंडीज खत्म हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने सेलिन की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो क्लोई होती है ना उन मरे हुए बंदे को देख के कहती है इनको मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तभी जो सिल्वर होता है घबराते हुए कहता है क्या ये कोई ऐसे मॉन्स्टर का काम है जिसके पास वेपन है। लेकिन जो क्लोई होती है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें अभी तक किसी मॉन्स्टर के ट्रेसेस नहीं मिले। और उसके बाद हम देखते हैं जो क्लोई होती है ना उसके सीने में एक तीर लगा होता है उसको निकालती है और कहती है और किसी मॉन्स्टर के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो इस तरह का परफेक्ट एरो बना सके, ये किसी इंसान का काम है। और इसके अलावा ये किसी ऐसे पर्सन का काम है जिसका फ्लैग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो फ्लैग होता है ना वो टूटा हुआ मिलता है। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे जो लोग हैं वो बस यहाँ पे लेवल टेस्ट ही देने आए। और ऐसा वो कह ही रहा होता है ना तभी हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो किसी चीज़ को हमला करती है। और हम देखते हैं वहाँ पे किसी ने एरो चलाया होता है और उसको जो सेलिन है ना अपने तलवार से काट देती है।
और इसको देख के कोई बंदा कहता है अरे वाह यार। और हम देखते हो ना हार्कस के पीछे एक बंदा होता है जिसके पास ये तीर और कमान होता है और वो कहता है तुम्हारा रिएक्शन स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है। और जो सेलिन होती है जैसे ही हार्कस को देखती है वो कहती है अच्छा तो इन सब के पीछे तुम हो और आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे हो। और सेलिन की बातों को सुन के जो हार्कस का एक पंटर होता है ना वो कहता है अरे तुम एक ऐसे बंदे के ऊपर क्यूरियस हो रही हो ना जो कुछ टाइम के बाद तुम्हें भी ऐसी ही लाश बना देगा। और तभी हम देखते हो जो बो एंड एरो वाला बंदा होता है वो कहता है लेकिन हाँ अगर तुम घुटने पे बैठ के कुत्ते की तरह अगर अपनी जान की भीख मांगोगे तो शायद हम तुम्हें बता दें। ऐसा नहीं है कि तुम इन सबको समझ पाओगे क्योंकि एक डिवाइन मैसेज है वो भी पाराबैन। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जो हार्कस होता है सीधे उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो कमीने। और वो जो बंदा होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लीडर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और तभी हम देखते हैं जो क्लोई होते हैं वो कहती है क्या तुमने जस्ट कहा पैराबैन मतलब तुम उसी डार्क रिलीजन से हो। और ये सुनते ही जो एल्फ होती है ना वो अजीब सा रिएक्ट करती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। और जो अपना हार्कस होता है ना वो भी कुछ जवाब नहीं देता। और ये देखते हैं जो क्लोई होती है वो कहती है मैं तुम्हारे साइलेंस को हाँ की तरह लेता हूँ। और जो सेलिन होती है वो पूछती है कि आखिरकार ये डार्क रिलीजन क्या होता है। और तभी जो क्लोई है वो बताती है ये एक ऐसा ग्रुप है जो डीमंस की पूजा करता है और ये लोग हर तरह के अनह्यूमन एक्शन को करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना ये ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देते हैं। और तभी जो क्लोई होते हैं वो कहते हैं जो होली सी ऑफ रूडन है वो इनके जो ठिकाना है उसको लोकेट करने की कोशिश करी है लेकिन किसने सोचा था कि हम इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। और तभी जो सेलिस होती है वो आगे आते हुए कहती है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि ये लोग बुरे लोग हैं। और जो अपनी क्लोई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ। और तभी जो हार्कस होता है ना ये सब सुनने के बाद अपने हथियार को बाहर निकालते हुए कहता है जबकि तुम्हें हमारे आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है तो हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हें जिंदा छोड़ने का। ये तो साला ऐसे कह रहा है जैसे कि इनके साथ चाय पीने आया था साला ठोकने ही तो आया था नाटक क्यों कर रहा है पता नहीं। और तभी हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी कहते हैं हाँ यहाँ पे वो तुम हो जो कि हमारे हाथों पहले जाने वाला है क्योंकि। और इतना वो कह ही रही होती है कि हम अपने एल्फ को देखते हैं जो सीधे दौड़ते हुए जाती है और हम जो सेलिन होती है उसको देख के शौक हो जाती है और कहते हैं कि सैन। लेकिन हम देखते हैं जो सैन है ना सीधे ना हार्कस के गले में चाकू लगा के कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी डार्क रिलीजन। लेकिन अपना जो हार्कस होता है ना एक अटैक से जो एल्फ है ना उसके चाकू को दूर फेंक देता है। और जो एल्फ होती है वो बस उसको देखती ही रह जाती है। लेकिन तभी जो हार्कस होता है ना अपने दोनों स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो एल्फ होते हैं ना वो पीछे कूद के उसको डॉज कर लेती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके पीछे ना अपने हार्कस का एक और पंटर होता है और वो कहता है चलो पकड़ लिया मैंने। लेकिन जो अपनी एल्फ होती है ना उसको ब्लॉक कर लेती है। इसको देख के जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। हालांकि मैंने ये सोचा था कि तुम इमोशन से काम ले रही हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्किल है जिसको तुम रिले हो सकते हो लेकिन। और हम तभी देखते हैं जो एल्फ है ना उसके पीछे से एक तीर लगता है और हम देखते हैं कि ये वही बो एरो वाला बंदा होता है और वो हंसते हुए कहता है तुम्हें साथ पीछे भी ध्यान रखना चाहिए मिस क्यों मैंने सही कहा ना। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि मिस सैन। हम तभी देखते हैं जो टकला होता है ना वो भी आ जाता है एल के ऊपर हमला करने के लिए और कहता है अब तुम एंड को नहीं बदल सकते और उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अब तुम यहाँ पे पिचक जाओगे। और जो एल्फ होती है ना वो भी अपनी आंखों को बंद कर देती है और अपनी मौत को ना एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना अपने सेलिना आ जाती है और उसके अटैक को रोक के ना उस टकले को बहुत जोर से मारती है और जो टकला होता है और दूर जाके गिरता है। और इसको जो हेल्प होती है ना वो शौक के साथ देख रही होती है। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टी मेंबर्स के ऊपर हमला करने की। तभी हम देखते हैं जो हार्कस का पंटर होता है ना वो भी सेम डायलॉग चिपकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमला करने की। और उसका तो दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ पे जो अपना सिल्वर होता है ना वो एल के पास आता है और कहता है मिस सैन जल्दी से उठो। लेकिन तभी हम हार्कस को देखते हैं जो कि एक चेन फेंकता है जो सीधे जाके ना जो एल का पाँव है ना वहाँ पे लग जाता है। और उससे पहले कि एल कुछ समझ पाए जो हार्कस होता है ना उसको अपने तरफ खींच लेता है। और तभी हम देखते हैं अपना जो सिल्वर होता है ना वो कहीं अपने गुप्त तहखाने से अपना बो एंड एरो निकालता। मुझे नहीं पता था कि इसके पास ये वाली चीज़ है, मुझे तो लगा था ये फट्टू है और निहत्ता है। लेकिन वो अपने तीर को चलाता है और हम देखते हैं उसके तीर पे ना फेरिस बैठी होती हैं। और उसके बाद जो सिल्वर होता है ना अपने तीर को चला देता है मार्कस के ऊपर। और जो मार्कस होता है इसको भी देख के कहता है क्या स्पिरिट्स और उसको डॉज कर लेता है। लेकिन तब भी वो जो एरो होता है ना उसके हाथों में एक स्क्रैच मार के चला जाता है जिससे जो हार्कस है ना उसका ध्यान भटक जाता है। और जो हमारा सिल्वर होता है वो कहता है मिस क्लोई अभी। और हम देखते हैं जो क्लोई होती है ना वो एल को पकड़ के वहाँ से भाग के चले जाते हैं और एक कोने में जाके बैठा देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो सैन और क्या तुम हिल सकती हो। लेकिन जो सैन होती है ना वो उसको हटाते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम मेरी चिंता मत करो मैं इन सबको मार डालूंगी। और इसको देख के जो क्लोई होती है वो कहती है सैन बाई चांस क्या तुम हाइलिन फॉरेस्ट में से हो। और ये सुनते ही जो एल्फ होती है वो कहती है तुम्हें कैसे पता। लेकिन जो क्लोई होती है वो कहती है क्योंकि तुम डार्क लीजन के ऊपर इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। और तभी जो एल्फ होती है उसके पास आके कहती है आखिर तुम्हें इसके बारे में कितना पता है और क्या तुम ये जानती हो। और ऐसे करके उसको सवाल पूछ ही रही होती है कि तभी कोई कहता है हे। और हम देखते हैं ये वही बो एंड एरो वाला बंदा होता है जो कि सीधे अपने तीर को चला देता है अपने एल्फ के ऊपर। और जो एल्फ है उसको हिलने का भी मौका नहीं मिलता। और हम देखते हैं इसको देख के जो सिल्वर और अपनी सेलिन होती है ना दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और तभी हमें खून दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस तीर को ना एक्चुअली क्लोई ने अपने बॉडी से ब्लॉक कर लिया होता है और एल्फ को बचा लिया होता है। और जो एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि क्लोई। और तभी जो क्लोई होती है वो कहती है तुम जो भी जानना चाहती हो मैं हर एक चीज़ बताऊंगी लेकिन तुम अभी के लिए ट्राई करो अपने इमोशन को कंट्रोल करने का। क्या तुम ये मेरे लिए कर पाओगी।
और जो एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि हाँ। और इन सब सीन को देख के वो जो वो नेरो वाला बंदा होता है ना, बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है, देखो देखो क्या चल रहा है, कितना हार्ट वार्मिंग सीन है, देखो अपने टीममेट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ऐसे करके वो पागलों की तरह इनको मजाक उड़ा रहा होता है और वो हंस रहा होता है। और ये सब देखे जो अपनी सेलिन होती है ना, वो पहले जिस बंदे से लड़ रही होती है ना, उसको बस एक ही हाथ से रोक के खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि मैं अभी गुस्सा हो चुकी हूँ। और वो बहुत तेजी से चिल्लाती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उनके पास आने लगती है और कहती है मैं सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी हूँ। और इसको देख के ये जितने भी लोग होते हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो बाद में ना पागलों की तरह हंसने लगते हैं। और तभी जो वो नेरो वाला होता है ना, वो भी हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है हाँ कि तुम किनके सामने खड़ी हो। और उसके बाद जो एक पंटर होता है ना, सीधे अपने सेलिन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। और जो सेलिन होती है उसको गुस्से से देख रही होती है। और इसको देख के ना जो क्लोई और एल्फ होते हैं ना, वो दोनों के दोनों भी घबरा रहे होते हैं। और तभी वो जो बंदा होता है ना, वो सेलिन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। और जो सेलिन होती है अपने स्वॉर्ड से एक स्विंग मारती है, जिससे वो जो बंदा होता है ना, वो सीधे जाकर उसके मुंह पे लगता है। और इसका जो पावर होता है ना, इससे जो बॉय नेरो वाला भी होता है ना, वो भी कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है। और उसके इतना कहते ही हम सेलिन को देखते हैं जो उसकी सीधे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और वो जो बंदा होता है ना, वो वहाँ से हिल तक नहीं पाता। और हम देखते हैं जो सेलिन का पावर होता है ना, वो तो भाई ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई मीटियोर ही गिर चुका है। और इसको जो हार्कस है ना, वो देख के पूरा शौक हो जाता है। और जो क्लोई और सिल्वर होता है ना, उनका मुंह तो भाई खुला का खुला रह जाता है। और वो बात कर रहे होते हैं उसने सच में डिमोनिक ऑर्डर को पेल दिया, वो भी बस एक ही ब्लो में। और इन सबको जो हार्कस होता है ना, वो चुपचाप देख रहा होता है। और उसके बाद वो खड़ा होता है और ताली पीटते हुए कहता है हाँ डैम इट, मैंने तुमको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। और उसके बाद ना वो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। और इसको जो क्लोई होती है ना, वो देख के ना पूरा घबरा जाती है। और वो कहती है आखिरकार वो क्या है। और तभी जो हार्कस होता है वो कहता है मैंने ये बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि मैं इसको तुम्हारे ऊपर यूज़ करूंगा, लेकिन अभी देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। और हम देखते हैं उसके हाथ में ना एक क्रिस्टल होता है। और उसके बाद जो हार्कस होता है ना, उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। और उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है ना, वो म्यूटेट होने लगती है। और इसको देखिए जो सिल्वर होता है ना, वो घबराने लगता है और कहता है उसकी बॉडी चेंज हो रही है। और तभी जो हम देखते हैं जो अपनी क्लोई होते हैं वो कहती है वो माना स्टोन में से डिवानिक एनर्जी का यूज़ कर रहा है, वो भी अपने आप को मॉन्स्टर पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। साले ये डार्क ऑर्डर के लोग इस तरह की चीज़ करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। हम तभी अपने हार्कस को देखते हैं जो कि कहता है अभी पहले की तरह सेम चीज़ नहीं रही है, इसलिए तुम में जितना दम है उतना दम लगा लो। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना, वो उसकी तरफ जाते हुए कहती है तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो सीधे ना पीछे से अटैक करती है, लेकिन जो हार्कस होता है ना उसको देख लेता है। और तभी जो सेलिन होती है ना उसके ऊपर अटैक कर देती है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। और तभी जो सेलिन होती है वो वहाँ पे देखते हैं, लेकिन जो देखती है उससे पूरी शौक हो जाती है। और तभी जो क्लोई होती है वो कहती है कि नहीं, जो सेलिन है वो शायद स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन बिना माना के यूज़ के वो कुछ नहीं कर सकती। वो बंदा डिमोनिक एनर्जी का यूज़ कर रहा है ताकि वो उसके शौक को काउंटर कर सके। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा होता है। जो अपना हार्कस होता है ना, उसने अपने सेलिन की जो स्वॉर्ड है उसको अपने हाथ से रोक लिया होता है। और उसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो धीरे धीरे खड़ी होती है और अपने पीठ की तरफ देखती है। और जो एरो लगा होता है ना, उसको तोड़ देती है और कहती है हम बस यहाँ पे खड़े रह के इस तरह से देख नहीं सकते। और हम देखते हैं कि वो अपने नकल्स को लगा लेती है और कहती है हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। और हम तभी अपने हार्कस को देखते हैं जो कि पीछे देखता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लोई और जो एल्फ होते हैं ना, वो हार्कस से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। और इसको देखिए जो हार्कस होता है वो कहता है इन दोनों को भी माना के यूज़ करना आता है हालांकि। और हम तभी देखते हैं जो अपनी क्लोइस होते हैं ना, उसके ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर ना पंच की पूरी बारिश कर देती है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हार्कस होता है ना, उसके हर एक पंच को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसको देख के जो क्लोइस होती है वो सोच रही होती है क्या इसमें माना अटैक काम नहीं कर रहा। और तभी जो हार्कस होता है ना, वो उसको एक पंच मार के कहता है ये देखो कि कैसे आखिरकार ब्लो से डील किया जाता है। उसका जो हार्कस होता है ना, वो एल्फ की तरफ देखता है। और हम देखते हैं जो एल्फ है ना, वो हार्कस के चारों तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ रही होती है। और उसके बाद जो एल्फ होती है ना, वो सीधे हार्कस के पीछे की तरफ हमला करने के लिए आती है। लेकिन जो हार्कस होता है ना, उसके ब्लेड को अपने हाथों से रोक देता है और कहता है अच्छा तो तुम बस इतना ही कर सकती हो। और उसके बाद ना उसको एक पंच मारता है, जिससे जो एल्फ होती है ना बहुत दूर जाके गिरती है। और जो हार्कस होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारा माना के यूज से क्या फायदा क्या, जबकि तुम यहाँ पे छोटे चूहिया की तरह नीचे पड़े हुए हो। और हम तभी अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि डर से कांप रहा होता है, क्योंकि उसके सामने ये हार्कस खड़ा होता है। और जो अपना सिल्वर होता है वो सोच रहा होता है मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। और तभी जो हार्कस होता है ना, अपना चैन फेंकता है उसको मारने के लिए। और जो अपना सिल्वर होता है वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अभी मरने वाला हूँ। और वो अपने आंखें को बंद कर लेता है और वो सोच रहा होता है प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। और हम तभी अपने सेलिन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ती है और पूरे सोनिक के स्पीड से आती है और हार्कस के पीछे से ना एक स्लाइस मारती है, जिससे जो हार्कस होता है ना उसके मुंह से भी चीख निकल जाती है। और जो अपना सिल्वर होता है ना, मरते मरते बचता है। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है मैंने तुमको कहा था ना कि अगर तुम मेरे टीममेट्स को छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और तभी जो मार्कस होता है वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इस पूरे टाइम तुम्हारा माना एवेक था। और वो एक स्माइल देता है और कहता है लगता है कि आज मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ग्रेट, जो प्लान है वो अभी कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए चलो प्रॉपर तरीके से फाइट लेते हैं। और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हमें ग्रेप को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बताता है मैं हूँ ग्रेप और मैं हीरो एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ हूँ।
और उसके बाद मैं एक हीरो बन गया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि हीरो बन के अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए मैंने अपने जॉब को क्विट कर दिया और एक ट्रेजर हंटर बन गया, और मैं अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा भी कर रहा था। और हम देखते हैं कि जो अपना ग्रेप है ना, वो अपने एमसी के पास है, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना अंगूठा लगाने ही वाला होता है कि वो अपने एमसी से पूछता है क्या मैं एटलास इसको पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुंह बंद करो और चुपचाप इसमें साइन करो। और जो ग्रेप होता है ना, वो आखिरकार उसमें साइन कर ही देता है। और उसके बाद वो हमें बताता है जब तक डीमन किंग मेरे लाइफ पे सडनली अपियर नहीं हो गया और उसने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करवा दिया और मुझे ना अपना इनकारनेट बनाने के लिए फोर्स किया। और उसमें जो कंडीशन थे वो थे, पहला जो डीमन किंग है उसकी बेटी को बचाना जो कि अभी एकेडमी में पढ़ रही है, भले ही कुछ भी हो जाए। दूसरा कि अगर मुझे कभी भी सेंस हो रहा है कि वो हेजिटेट करिए एक हीरो बनने में, तो मेरा काम है उसको समझाना कि वो हीरो बनने से क्विट कर दे। और अगर मैं ये सारे कंडीशन कंप्लीट कर लेता हूँ, और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसको कहता है तुम बस मुझे बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। और हम देखते हैं जो ग्रेव है उसने उसको मांगा था कि मैं विश कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने बस तुमको बोला था कि मुझे बताना। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने ग्रेव को देखते हैं जो कहीं पे ना बहुत ही जल्दी से जा रहा होता है और वो सो जा होता है। और हाँ, एक और कंडीशन था वहाँ पे, और वो याद करता है कि कैसे अपने एमसी ने उसे कहा था कि अगर मेरे बेटी को एक भी खरोच आया और मुझे इसके बारे में पता चली तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या होगा, क्यों। और ये सब याद करते हुए जो अपना ग्रेप होता है ना, बहुत ही तेजी से उस गुफा के अंदर चला जाता है और वो सोच रहा होता है अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी और चीज़ के बारे में सोचने का। और हम देखते हैं कि जो ग्रेप होता है ना, वो गुफा के अंदर आ जाता है और वो कह रहा होता है मुझे डर लग रहा है कि अगर उसको कहीं हो ना जाए और मैं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उस गुफा में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे जो ग्रेव है ना उसकी हालत पूरी खराब हो जाती है और वो कहता है आह डैम इट। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने क्लोई और अपने एल्फ को देखते हैं जिसके सामने अपना सिल्वर बैठा होता है और इन दोनों को देख के कहता है इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा ब्लड को लूज़ कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जो सिल्वर है ना, उसको पीछे से ना बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होता है और वो चिल्ला के कहता है लेकिन तभी वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है ना, वो देखता है कि वहाँ पे जितनी भी दीवार है ना उसमें क्रैक पड़ चुके हैं, ज़मीन में गड्ढे हो चुके हैं। इसको देख के जो सिल्वर होता है वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। और तभी वो देखता है वहाँ पे जो अपनी सेलिन और जो अपना हार्कस है ना, दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है उन दोनों का जो बैटल है वो इक्वल हो रहा है। लेकिन तभी वो देख के ना वो कहता है लेकिन एक मिनट। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन है ना, उसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है और इसे जो हार्कस होता है ना, उसका ये पैर ना धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। और जो हार्कस होता है वो कहता है कि डैम इट। और इसको देख के जो सिल्वर होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है जो सेलिन है वो स्ट्रेंथ के मामले में लीड कर रही है। और अपना सिल्वर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे क्लोई उठती है और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है अरे क्लोई तुम जग गई। और जो क्लोई होती है वो कहती है क्या मैं कुछ टाइम पहले बेहोश हो गई थी। और तभी वो जो देखती है ना उससे पूरी शौक हो जाती है और वो कहती है एक मिनट, क्या ये डार्क ऑर्डर के मॉन्स्टर्स में से एक है। लेकिन तभी जो सिल्वर होता है ना, वो हंसते हुए पीछे पलटता है और कहता है लगता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो देखता है उससे पूरा घबरा जाता है और कहता है मैंने सोचा था कि ये बहुत टाइम पहले ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अभी सेलिन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। और इधर हम अपने हार्कस और अपने सेलिन की फाइट देख रहे होते हैं जो कि कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। और जो सिल्वर होता है वो कहता है लेकिन आखिरकार इनका अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। और वो अपने आप से उसको डिफीट कर रही है। और हम देखते हैं कि जो सिल्वर होता है ना और भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि लगता है कि हम बहुत ही जल्दी जीतने वाले हैं। लेकिन तभी जो क्लोई होता है वो कहती है ये डेंजरियस है। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या। और तभी जो क्लोई होते हैं उसे बताती है कि जो सेलिस है उसको बिल्कुल ही नहीं पता कि आखिरकार मैजिक का यूज़ कैसे करते हैं। लगता है कि ये जो इंसिडेंट है उसने उसके मैजिक को अवेक कर दिया है, लेकिन वो बस अभी बिगिनर है और उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार उसको कंट्रोल कैसे करना है। और इसीलिए वो अपने मैजिक को बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन कर रही है और इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है वो कहता है तो तुम ये कह रही हो कि जो सेलिस है वो एक और बार डिसएडवांटेज में है। तभी जो क्लोई होती है वो कहती है ये वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। और उसके बाद वो बताती है लोगों के पास जो बॉडी होती है उसमें जो एनर्जी है उसको स्टेमिना कहा जाता है। और एक बार अगर तुम एग्जॉस्ट हो गई तो तुम वहाँ पे बेहोश हो जाओगे। लेकिन उसके अलावा जो माइंड एनर्जी होती है उसको मैजिक कहा जाता है। और जो माइंड होता है उसके पास ही पावर होता है मैजिक को क्रिएट करने का। लेकिन जब कोई अपने मैजिक को ही एग्जॉस्ट कर देता है, और इस सुनते ही जो सिल्वर होता है वो कहता है सेलिन वो अपने माइंड को लूज कर देगी। ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम अपने सेलिन को देखते हैं जो कि हार्कस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो हार्कस होता है वो सीधा अपने सेलिन के ऊपर अटैक करता है और जो सेलिन होती है उसको डॉज कर लेती है। और तभी जो सिल्वर होता है ना वो चिल्ला के कहता है सेलिन। और जो सेलिन होती है ना वो पीछे पलटती है और कहती है सिल। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है तुम्हें ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा नहीं तो तुम। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जो अपना हार्कस होता है ना वो सेलिन के ऊपर अटैक कर देती है और जो सेलिन होती है उससे बार बार बचती है, लेकिन फिर भी उसके गाल पे ना एक खरोच आ जाता है। तभी जो हार्कस होता है वो कहता है वाह तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो फाइट के दौरान पीछे पलट के देख रही है, लेकिन तुम्हारी ये जो बेवकूफ़ी है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहती है कि क्या अकेला तुम क्या। और इतना जैसे कह ही रही होती है कि तभी उसको महसूस होता है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही और वो कहती है कि हाँ। और हम देखते हैं कि जो सेलिन होती है ना वो उठ नहीं पा रही होती है और वो कहती है
आखिरकार मेरी बॉडी ऐसा क्यों, और ये सडनली। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हार्कस होता है ना, वह उसके पास आने लगता है और कहता है तुम एक अच्छी ओपोनेंट थी, लेकिन अभी तुम मेरे घुटनों पे हो और तुम मरने वाली हो। उसके बाद जो हार्कस होता है ना, अपने चेन से अपने सेलिन के ऊपर अटैक कर देता है, और जो सिल्वर होता है चिल्ला कहता है सेलिन नहीं। और हम देखते हैं जो हार्कस का चेन है ना, वो अपने सेलिन के पास आने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कोई आता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर करता है और एक ही स्विंग में जो हार्कस का हाथ होता है ना, उसको ही काट देता है। और जैसे हार्कस देखता है कि उसका जो एक हाथ है ना वो कट चुका है और उसको पता भी नहीं चला, वो पूरा शॉक हो जाता है। हम तभी देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा ना बिजली की तेजी से आता है, और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है ना वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और हमें ना वहाँ पे हार्कस का खून दिखाया जाता है। और जो हार्कस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम हो कौन। और हम देखते हैं वहाँ पे ना अपना ग्रेप आ चुका होता है और वो कहता है मैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो ग्रेप होता है ना वो सडनली अगले साइड आ जाता है, और उसके ना बहुत सारे स्विंग दिखाए जाते हैं अपने हार्कस के बॉडी के ऊपर। और हम तभी हार्कस को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है ना उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी जो ग्रेप होता है वो कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ ग्रेप और मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने आज ही एकेडमी को ज्वाइन किया है। बात हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो ग्रेप है ना वो अपने सेलिन को उठा रहा होता है और कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। और वो सोचा होता है अगर ये नहीं उठी तो जो डीमन किंग है वो मुझे मार डालेगा। और हम देखते हैं पीछे से जो अपनी क्लोई और हेल्प होते हैं ना वो दोनों फंस रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। मुझे भी लग रहा था कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नाइस बनता है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो यार, मुझे पता है कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं 2-3 दिन तक घर से बाहर रहूँगा, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। इसलिए मैंने इतना ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया ताकि तुम्हें ज़्यादा इंतजार करना ना पड़े। और क्या यार, और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।